Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 2nd, which is from the chapter 4, Principle of Mathematical Induction, PMI of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 2. आज हम part 2 करने वाले हैं examples of the PMI. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay student. So let's start students our lecture today. Firstly, I will discuss the example number 4. देखो बेटे solution example number 4. ध्यान समझना स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. देखो कैसे करना है. कहते हैं यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश प्लस n स्क्वायर इज इक्वल होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. देखो बेटे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जिसमें आपने किया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n किसके इक्वल होता है n प्लस 1 बाय 2 के सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर. अब ये है स्केयर वाला, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट सम ऑफ स्केयर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है बेटे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 के. या इसको आप नोटेशन में लिख सकते हो समेशन n स्क्वायर. दिस इज नोटेशन फॉर ए सिंबल ऑफ समेशन n स्क्वायर किसके इक्वल होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. तो आइए स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो लेके चलेंगे जो अपने पास स्टेटमेंट है हेयर लेट कर लेंगे. जो स्टेटमेंट है Pn के इक्वल है कि हेयर Pn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश प्लस n स्क्वायर इस किसके इक्वल है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1. हम करते हैं स्टेप नंबर 1. देखो स्टेप नंबर 1 में आपके पास क्या था बेटे, पुट n इज इक्वल टू 1. हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे. ओके बेटे, तो लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आगे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, देखो इधर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर लेके चलेंगे. इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे. 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के. इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू है. इसको आप लेके चलो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. ओके बेटे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 बाय 6. तो ये बनेगा 2 इंटू 3 बाय 6 कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास कितना आ जाएगा 1. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो ये पहला पार्ट आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. अब सेकंड पार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें n की वैल्यू का पुट करेंगे, k पुट करेंगे. तो देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन नाउ. अब स्टेप सेकंड में क्या करते होते हैं, पुट n इज इक्वल टू k. अब फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो pk की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास किसके इक्वल आएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6k. देखो बेटे ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसमें n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, k की वैल्यू पुट कर दी. जहां पे n है वहां पे k पुट कर दोगे तो बनेगा k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6. इसको मैंने यहाँ पे लेट कर दिया. इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ सेकंड. आइए अब स्टेप करते हैं थर्ड. स्टेप थर्ड में कैसे करते होते हैं, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. k प्लस 1 कहाँ पे करोगे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड की वाली इक्वेशन के अंदर. यहाँ पे आप पुट करोगे k प्लस 1 तो आपके पास देखो क्या बनेगा, ये बनेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या करोगे, दोनों तरफ ऐड कर दोगे. सेकंड इक्वेशन में लिखोगे एडिंग k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देना तो ये बनेगा k प्लस 1 किसके इक्वल आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश प्लस k स्क्वायर. इसमें ऐड करना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6
आपने ऐड करना है k+1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे जो कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर वो कॉमन को हम लेके चलेंगे। देखो इन दोनों पार्ट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, k+1 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो k 2k+1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2k² प्लस k बाई 6 और इधर आपके पास बच जाएगा k+1। अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा k+1 और आपके पास एलसीएम लेने के पास क्या बनेगा 6 एलसीएम 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा k+1 6 एलसीएम है आपके पास, ऊपर आपके पास क्या बनेगा 2k² प्लस 7k प्लस 6। अब देखो बेटे आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई 2k² प्लस 7k प्लस 6। अब आपने करना क्या बेटे, अब देखो आपने इस क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ये देखो बेटे अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, अब आपके पास देखो राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू आपको गिवन दी हुई है n+1 2n+1 बाई 6। इसमें आप क्या करोगे k की वैल्यू n की वैल्यू k+1 पुट करो। जब आप इसके अंदर n की वैल्यू k+1 पुट करते हो, पुट n इज इक्वल टू k+1, तो देखो आपके पास क्या स्टेटमेंट बनती है, जब इसमें पुट करोगे तो बनेगा k+1 k+2 और 2k+2, ये बनेगा 2k+2 प्लस 1 बाई 6। इस मीन्स आपके पास बनेगा k+1 k+2 एंड 2k+3 अपॉन में 6। ठीक है बेटे, ये आपके पास स्टेटमेंट बनेगी। अब आपके पास जो आंसर बनना चाहिए ये फैक्टर बनने चाहिए, तो आपने क्या करना है बेटे, आप फैक्टर्स बनाने हैं। वो फैक्टर किस तरीके से बनाओगे आप देखो जो आपके पास थर्ड स्टेप के अंदर स्टेटमेंट बनी है ये वाली, अब इसको सोल्व करने पर आपके पास वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू बननी चाहिए। अब देखो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप इसके फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए प्लस करने पर 7 आए। तो देखो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं बेटे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए प्लस करने पर 7 आए, तो बनेंगे ये k+1 ऐसा कैसी, ये बनेगा मल्टीप्लाई करने पर 12 आए प्लस करने पर 7 आए 4 इंटू 3, तो 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 बाई 6। अब इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो k+1, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे बेटे, k+2 एंड 2k+3 अपॉन में 6, ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे जब इसको सोल्व करोगे k+2 एंड 2k+3। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो यही जो वैल्यू थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू बन रही थी k+1 k+2 2k+3 बाई 6, यही हमने बनाना था, ये हमने क्या कर दिया इधर बना दिया। तो एंड के अंदर हम रिजल्ट लिख देंगे। क्या रिजल्ट लिखते होते हैं बेटे, देखो इधर एंड के अंदर रिजल्ट लिख दोगे देयरफॉर विच बाय कंपैरिजन with result first is true for with result first show that result first is true for n is equal to k+1। therefore by method of induction result first is true for all n belongs to capital N। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन दी थी स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन होती है ये फार्मूला होता है समेशन n स्क्वायर का, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है n+1 2n+1 बाई 6। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले लेके चला, फर्स्ट क्वेश्चन मानी, फिर मैंने स्टेप 1 किया पुट n इक्वल टू 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू थी n², इसमें वैल्यू को पुट किया तो 1 आया। फिर राइट हैंड साइड को वैल्यू को लेके चला, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके आ गए राइट हैंड साइड के, तो रिजल्ट फर्स्ट क्या हो गया ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या कैसे करते हैं, जहां पे n है वहां पे n की वैल्यू का पुट करो k, तो आपके पास सेकंड स्टेप ये बन जाएगा। फिर n की वैल्यू k+1 कहां पुट करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डैश वाले के बाद टर्म में आपके पास n², यहां पे हम क्या पुट करेंगे n की वैल्यू k+1। अब इसमें k+1 पुट करोगे तो ये बनेगा k+1 का होल स्क्वायर। जो टर्म यहां बनेगी वो हम सेकंड टर्म के अंदर क्या करेंगे ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ये देखो k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इस पार्ट को सोल्व करने के लिए जो पार्ट कॉमन आ रहा था पहले कॉमन लिया, फिर मैंने एलसीएम लिया, ये आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बनाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा k+1 k+2 2k+3 बाई 6।
अब ये जो टर्म बनी है, आप देखना है कि ये जो टर्म है, क्या ये आपके पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कैसे पता करते हैं, जो आपके पास स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड लेके चलो, उसमें एन की वैल्यू क्या पुट करो, k+1। k+1 पुट करने पर आपके पास देखो क्या बन रहा है, k+1, k+1, k+2, 2k+3/6। तो ये जो टर्म है वही आपके पास देखो इधर ये बन रही है, तो आपने पास क्या हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन कहते हैं यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिशियन टू प्रूव दिस। तो हेयर लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन पी एन के इक्वल है कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस डैश 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 प्लस ए आर की पावर n माइनस वन, ये किसके इक्वल है, a इंटू में 1 की पावर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1। तो सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है बेटे, पुट करते होते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। अब इधर पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू क्या, के पास ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, a इंटू में r की पावर n माइनस वन। तो a इंटू में r की पावर 1 माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू आर की पावर 0। किसी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो a इंटू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके चलो। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू देखो आपके पास क्या गिवन है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये बनेगा 1 माइनस आर की पावर 1 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर क्या आ जाएगा, कैंसल। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू a। तो a इधर भी a वैल्यू है, इधर भी a है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, प्रूव। अब सेकंड स्टेप करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके अंदर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो देखो नाउ स्टेप सेकंड करते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर pk की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए आर की पावर k माइनस वन किसके इक्वल होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। आइए अब स्टेप थर्ड करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस वन। कहाँ पे पुट करते होते हैं, जो इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस वन पुट करो तो क्या बनेगा, a इंटू में r की पावर k प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा a इंटू में r की पावर k। अब ये जो टर्म बनी है दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखेंगे एडिंग a इंटू में r की पावर k ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो देयरफॉर पी के प्लस वन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर की पावर k माइनस वन प्लस ए आर की पावर k इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर। इसमें ऐड करना है a इंटू में r की पावर k। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से a कॉमन लेंगे। जब आप a कॉमन लोगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर k अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर की पावर k। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसको। तो a ऐसे कैसी, नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आर। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस आर की पावर k, 1 को आर की पावर k से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का आर की पावर k माइनस आर की पावर बेस सेम हो, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आर की पावर k प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी a इंटू में 1 माइनस आर की पावर k प्लस वन अपॉन में 1 माइनस आर। अब देखना है स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है क्या अपनी सही है क्या नहीं है। देखो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आपके पास ये है, इसकी वैल्यू के अंदर आप क्या करोगे, n की वैल्यू k प्लस वन पुट करोगे। जब आप इसके अंदर पुट करोगे n इज इक्वल टू k प्लस वन तो देखो क्या बनेगा, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर k प्लस वन अपॉन में 1 माइनस आर। ये टर्म आपके पास बननी चाहिए। देखो आपके पास क्या टर्म बनी है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर k प्लस वन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। तो लिख दोगे विच बाय कंपैरिजन द रिजल्ट first show that result first is true for n is equal to k plus 1।
तो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन बाय PMI रिजल्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर, रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये था एग्जांपल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 6 नंबर एग्जांपल। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। देखो बेटे सॉल्यूशन, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जो सम कराया था वो ये वाला कराया था कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 n किसके इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था ये जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, n+1/2 के इक्वल होता है। ये जो फार्मूला होता है समेशन n जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, n+1/2 के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज लेके चलोगे, 1 + 2 + 3 + डैश डैश n की जगह पे क्या वैल्यू लोगे, ये वैल्यू लोगे n+1/2। ओके स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान समझना है कि देखो ये जो नीचे स्टेटमेंट है डिनोमिनेटर में वो बन रही है आपके पास सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n+1/2 के। अब इसके अंदर जब पुट करोगे तो देखो हेयर Pn जो आपके पास बनेगा वो किसके इक्वल होगा, कि 1 + 2 + डैश डैश डैश, ये देखो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये बनेगा 2/n+1। ओके बेटे, इज इक्वल टू 2n/n+1। इसको क्वेश्चन नंबर मान लेता हूँ 1। ये देखो कैसे बना, ये बनेगा n+1/2, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये बनेगा 2/n+1। अब इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है सेम तरीके से। तो देखो बेटे स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते होते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू है 2/n+1। इधर वैल्यू को पुट करेंगे तो बनेगा 1 इंटू में 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू का है 2n+1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 इंटू 1 1 + 1, तो ये बनेगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इट्स मीन्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम n के लिए क्या पुट करेंगे, k। तो देखो, तो देयरफॉर स्टेप सेकंड क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर pk की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या बनेगी, आपके पास 1 + 1/1 + 2 + डैश डैश डैश। अब आपके पास देखो क्या टर्म है, 2/n इंटू n+1, तो बनेगा 2/k इंटू k + 1, 2/k इंटू में k + 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू है 2n/n+1, ये बनेगा 2k/k + 1। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब स्टेप थर्ड करते हैं। स्टेप थर्ड के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k + 1। अब ये कहाँ पे पुट करना है, जो आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बस गिवन है, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के अंदर इस इधर पुट करेंगे। जब आप इसके अंदर पुट करोगे यहाँ पे k + 1, तो देखो क्या बनेगा आपके पास 2/k + 1 और +1 पुट करेंगे तो k + 2, तो ये चीज बनेगी। अब ये वाली जो वैल्यू है 2/k + 1 और इंटू k + 2, ये दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 2/k + 1 k + 2 on both side इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो देयरफॉर pk + 1 की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, 1 + 1 + 2 + डैश 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 + 2/k + 1। इसके अंदर ऐड करना है आपने 2/k + 1 और k + 2 इक्वल टू, ये बनेगा 2k/k + 1। यहाँ पे ऐड कर दोगे आप 2/k + 1 इंटू में k + 2। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से k + 1 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर k बच गया और इधर बच गया आपके पास 1/k + 2। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 2/k + 1, इधर एलसीएम आ जाएगा k + 2, तो इधर एलसीएम लेंगे तो बनेगा k², आपके पास बनेगा k² + 2k + 1। अब ऊपर वाला एक फैक्टर ना दो, अब इसके जब फैक्टर ना होगे k² + 2k + 1 के,
तो आपके पास क्या फैक्टर बनेंगे, आपके पास k+1 एंड k+1, ये तो दो फैक्टर बन जाएंगे 2k+1। इसके फैक्टर बनाओगे तो बनेंगे k+1 इंटू में k+1 बाई k+2, ऐसा का ऐसे ही फैक्टर बना लेना स्टूडेंट। फैक्टर बनाने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी, तो k+1 से k+1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास टर्म क्या बची, आपके पास 2 इंटू में k+1 अपॉन में k+2। अब देखो ये जो टर्म है क्या ये आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा, आंसर में देखो कैसे पता लगेगा। ये राइट हैंड साइड में जो ये वाली वैल्यू है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k+1, इधर पुट करो तो बनेगा 2 इंटू में k+1 अपॉन में k+1+1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2k+1 अपॉन में k+2। ये चीज आपके पास बननी चाहिए। देखो राइट हैंड साइड के अंदर कि 2 इंटू k+1 अपॉन k+2 बन गया, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर which by comparison result first shows that result first is true for n is equal to k+1। तो by PMI रिजल्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। आपको ये क्वेश्चन दिया होता और आपने प्रूव करना था। स्टेटमेंट को देखो सबसे पहले कि 1 + 1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन में 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n। ये जो टर्म है आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश n, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है n+1/2k। तो आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे n+1/2। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बनेगी लेफ्ट हैंड साइड में 2 अपॉन में n+1। ओके बेटे, तो ये वाली जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है ये ऐसा का है ऐसी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू 1 पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो 1 आया, राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू को पुट किया तो 1 आया। तो रिजल्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। फिर हम क्या पुट करेंगे n इक्वल टू k+1 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टर्म बनेगी 2 अपॉन k+1 इंटू k+2। अब ये जो टर्म बनी है हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर, इधर भी और इधर भी। तो जब ऐड करोगे तो ये स्टेटमेंट बनेगी। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास 2 अपॉन k+1 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा k+1 अपॉन में k+2। एलसीएम लोगे तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाओगे तो बनेंगे k+1 इंटू k+1। k+1 से k+1 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड में वैल्यू बनी है 2k+1 अपॉन k+2। अब चेक करते हैं कि ये आंसर बनना चाहिए या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है आपके पास गिवन इक्वेशन में, उसमें n की वैल्यू k+1 पुट करके देखो तो आपके पास ये क्या बन रहा है 2k+1 k+2। ये टर्म आपके पास बननी चाहिए थी, ये आपके पास क्या बन गई टर्म, देखो आपके पास इधर। तो विच बाय कंपैरिजन रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, n इक्वल टू k+1। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जांपल नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाय पेपर दी पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल नंबर 7, वो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपने अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे एग्जांपल नंबर 7, इसका जो सोल्यूशन होगा बेटे वो आपने अपना करना है डू योर सेल्फ। ठीक है बेटे, जैसे मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से मैंने आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटे, तो देखो इसका जो थर्ड स्टेप है अगर आपको तो मैं करवा देता हूं। देखो इसका थर्ड स्टेप कैसे बनेगा, स्टेप थर्ड बता रहा हूं, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं स्टेप थर्ड का। ओनली फॉर पुट n इज इक्वल टू k+1 पुट करोगे, जब इसमें k+1 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा k+1 एंड k+2। आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऐड कर दोगे। जब दोनों तरफ ऐड करोगे तो pk+1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास बनेगी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस डैश डैश डैश, ये बनेगा k+1। उसमें ऐड करना है आपने k+1 इंटू k+2 इक्वल टू में आपके पास आएगा 1/3 k+1 और k+2। ये सेकंड स्टेप था, इसमें ऐड करोगे ये वाली वैल्यू, क्या आपके पास क्या वैल्यू है k+1 एंड k+2। अब इन दोनों में से k+1 k+2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो k+1 और k+2 क्या ले लोगे कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा k/3 + 1। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो आपके पास एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा k+1 k+2, ये बनेगा k+3/3। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर ये वैल्यू बनती कि नहीं बनती। राइट हैंड साइड में आपके पास ये इक्वेशन है, इधर पुट करके देखो n की वैल्यू k+1,
देखो आपके पास क्या आंसर बनेगा, 1/3 k प्लस 1, इधर पुट करोगे तो k प्लस 2 बन जाएगा और इधर पुट करोगे तो k प्लस 3 बन जाएगा। देखो यही आपके पास स्टेटमेंट बनी थी, ये आपके पास क्या बन गई, इधर ये इक्वेशन बन गई। ओके बेटे, तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, अपनी सही होगी। तो ये बीच बाय कंपैरिजन रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, बाकी दोनों स्टेप है वो भी आप अपना आप कर लोगे। ओके बेटे, तो ये क्वेश्चन जो है आपने अपना करना है। थर्ड स्टेप का मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरीके से करना है। ठीक है बेटे, तो ये थे आज के कुछ एग्जांपल जो आपने मेरे से डिस्कस किए। आगे की जो एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?